कांग्रेस पार्टी हमें कहती थी कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया और हम ये सोचे कि ये लोन देंगे क्योंकि कुछ अपना ऐसा कोई इंतजाम करेंगे। गवर्नमेंट यहाँ ऐसे बात रही जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब से दी। अगर सच कहने की हिम्मत है, नालायक अपने आप और दोष जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ रहे हैं। बीती स्थिति पर मुझे बड़ी साफ बात कहनी है कि कांग्रेस पार्टी हमें कहती थी कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया और हम ये सोचे कि ये लोन नहीं लेंगे, सुखू जी कुछ अपना ऐसा कोई इंतजाम करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 13 महीने की सरकार में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया और आज तक के इतिहास का सबसे तेज गति से ऋण लेने वाले मुख्यमंत्री अगर होंगे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। हास्यास्पद परिस्थिति हिमाचल प्रदेश के लिए है ये, जिस प्रकार से वो दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज की तरफ से एक तरफ से बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, एक तरफ से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है, श्रीलंका की तरह हालात बन जाएंगे। और दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम 4 साल में ऐसा काम करेंगे कि हिमाचल जो है पूरे देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक होंगे। सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारी 10,000 आपने नौकरी से निकाल दिए और उसके बावजूद उनकी 10 महीने की सैलरी नहीं दी। हिम केयर और सहारा योजना का 350 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में देनदारी है सरकार की, पैसा नहीं दे रहे। जो गरीब आदमी की जिंदगी बचाने के लिए जिस योजना के अंतर्गत हम काम कर रहे थे उसको भी बंद कर दी। इतना अमानवीय दृष्टिकोण वर्तमान सरकार का है, ये कभी देखने को नहीं मिला है। और उसके अलावा और भी जितने भी संस्थान बंद करे वो तो हजारों की संख्या में किया, 1,000 से ज्यादा संस्थान बंद किए। तो ऐसे में कौन सा फार्मूला लाएंगे, कितनी बार झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी। जो आप बोल रहे हैं, लोग आपकी बात की खिल्ली उड़ा रहे हैं, लोग आपकी बात पर हंसी उड़ा रहे हैं। अगर सच कहने की हिम्मत है तो सच ये है कि एक भी पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए जो तयशुदा ग्रांट है, किसी भी उस ग्रांट को 1 पैसे का भी नहीं रोका गया है। आज अगर हिमाचल प्रदेश में मैं कहूं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में उन राज्यों में से जिसको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हाईएस्ट मिली, बाकी राज्य में इससे कम है। नालायक अपने आप है और दोष जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ रहे हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नाकामियां अपनी हैं और उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए केंद्र सरकार पर दोष डाले। केंद्र सरकार ने लगभग 1,800 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश में राहत के रूप में पैसा दिया है। आज अगर ये पैसा जो बांटने की घोषणा जो कर रहे हैं वो कौन सा पैसा, प्रदेश का पैसा कितना है, स्टेट शेयर क्या है उसमें, सारा का सारा पैसा वो है जो केंद्र सरकार ने, चाहे वो 11,000 11,500 मकान की बात करें, चाहे हम सीआरएफ के तहत 400 करोड़ रुपए की बात करें, चाहे एसडीआरएफ का हिस्सा बताएं, चाहे एनडीआरएफ का हिस्सा बताएं, सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार का पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट यहां ऐसे बांट रही जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब से दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो झूठ बोलने की इनकी एक आदत थी वो एक्सपोज हो गई है। जो गारंटियां हमने झूठी दी थी उसके बाद इनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है और इसलिए अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सत्य नहीं है, ये